बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो बेबस जब भी हम बाज़ार से सिंघाड़े लेते हैं तो वो बहुत खस्ता होते हैं, लेकिन जब घर पे बनाते हैं तो अंदर से गीले-गीले से हो जाते हैं, सही से बनते नहीं, मज़ा ही नहीं आता। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता और कौन सी ऐसी बातें हैं जो बाज़ार वालों को पता होती है, डिटेल के साथ सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत खस्ता, बहुत ही शानदार इंशाल्लाह सिंघाड़ा बनाना आपको सिखाऊंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे कुछ बेसिक्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। जब भी आपने सिंघाड़े खरीदने हैं तो आपने मोटे मोटे और बड़े साइज़ के सिंघाड़े खरीदने हैं, इस तरह से, ठीक है। छोटे साइज़ के, नरम से, बिल्कुल पोले से आपने नहीं खरीदने, सख्त खरीदने हैं और फ्रेश खरीदने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको धोना बहुत अहम होता है, ठीक है। अच्छे से आपने खुले पानी से धोना है। तो ये आपको कुछ इस टाइप के नज़र आएंगे, ठीक है। अब मार्केट वाले ऐसा यकीन करें पता नहीं करते होंगे कि नहीं, लेकिन घर पे आपने बनाना है। अच्छे से हम इसको धोएंगे। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब मैंने अच्छे से इसको धोया। ये एक अहम स्टेप है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाली पैन के अंदर हमने इन सभी सिंगाड़ों को जिनको अच्छे से धोया हुआ ऐड कर देंगे। 1 केजी हैं ये। और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा प्लेन कर देना है, क्योंकि हमने इसको बॉयल नहीं करना, हमने इसको स्टीम करना है, मतलब भाप में पकाना है। तो उसके लिए इनके अंदर ऑलरेडी काफ़ी पानी है, फिर भी 1 कप पानी, आधा कप पानी इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ। इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, वरना ये गल जाएंगे अंदर से, ठीक है। ढक्कन रख देंगे, एयर टाइट कर देंगे। और अगर आपके पास इस टाइप का ढक्कन और बर्तन नहीं है, जो भी देगची है उसके अंदर जब सिंगारे रखें तो ऊपर गीला रुमाल करके रखते हैं, ठीक है, ताकि स्टीम बाहर ना निकले। पहले 1 मिनट फ्लेम हाई होगा ताकि अंदर टेम्परेचर, गर्मी अच्छे से बन जाए, स्टीम बन जाए। उसके बाद 20 से 30 मिनट आपने इस लो से फ्लेम के ऊपर स्टीम करना है, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब यहाँ पे भी एक नॉर्मली गलती लोग कर जाते हैं। वो क्या होती है, जब ये पक जाते हैं ना तो इसको पानी में डालकर ठंडा करते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। इससे क्या होगा, ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, पी लेगा और अंदर से इसका ना थोड़ा पोपला सा हो जाएगा। इसको ऐसे ही आपने पंखे के नीचे या वैसे रूम टेम्परेचर में रख देना है। ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे, खुद ही ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक पीस जो है वो काट के दिखाता हूँ। ये लें जी। अब यहाँ पे इसको काटने का तरीका ये होता है, तेज़ सा आपका नाइफ होना चाहिए और साइड से, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप में होता है तो बहुत ही आसानी से ये छील लेते हैं। अब यहाँ पे कमाल हमारा ये होना चाहिए कि जब हम इसको तोड़ें तो ये खस्ता हो, ठीक है, नरम सा ना हो, पानी से भरा हुआ ना हो, फोम की तरह ना हो। तो हमने चूंकि सभी रूल्स को फॉलो किया है तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल खस्ता होगा, ठीक है। इसको प्रेजेंट कैसे करना है वीडियो के एंड में बताऊंगा, वो भी आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं ताकि साफ़ सुथरा और खूबसूरत लगे और दिखने वाले को लगे कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने इसको बनाया है, ठीक है। अब इसको हम तोड़ के देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल आपको ड्राई और खस्ता मिला है, ठीक है। अब इसको खाने का मज़ा आएगा। इसको चक्की काटेंगे तो करच करच होगा मुंह में, वही इसका असल मज़ा होता है। चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, साथ लेमन या माल्टा इसके ऊपर हम इस तरह से निचोड़ेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते दूसरे बातों का में। तो मेरे पास तो सिंघाड़ा रेसिपी तैयार है। दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान सर को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।